नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ न्यूज़ भोपाल से। श्री राममणि पटेल जी राज्यसभा सांसद एवं पिछड़ा वर्ग विभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल प्रदेश सचिव और मैं डीजी न्यूज से देशराज सिंह आज प्रदेश के कांग्रेस महासचिव जी पवन पटेल जी से बात कर रहे हैं। ये बताएंगे कि आज इन लोग ने इतने कोविड के उसमें किस किस जरूरतमंदों की कैसी सहायता की। ये हम लोग माननीय राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद जी के निर्देशानुसार, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार और कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे कोविड में जो भी ज़रूरतमंद लोग उनकी मदद में करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग की टीम पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है। और हमारा एक सोसाइटी है, एक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी, जो कि जिसके मेंबर्स पूरे प्रदेश में कोविड से रिलेटेड लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ भोपाल में हम लोग काम कर रहे हैं, अनुपम सिंह जी हैं यहाँ इनके साथ काम कर रहे हैं, स्वराज हैं, हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मदद मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, बेड मिल सके। लेकिन आज तो स्थिति थोड़ा ठीक समझ में आ रही है अभी, लेकिन शुरू में इतनी भयावह स्थिति कि कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोग रात भर फ़ोन लगाते रहते थे, किसी को बात करते रहते थे, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। कहाँ अनगिनत लोग ऐसे मर गए जिनको हम लोग एडमिट नहीं करा पाए। कई लोग ऐसे भी हुए जिनको हम लोग ज़रूरत में एडमिट करा दिए तो बच गए वो। लेकिन सरकार की नाकामी यहाँ पे बहुत बड़ी है कि जिस कारण से ऑक्सीजन, हम लोग यहाँ किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो मुद्दे की बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने जो ज़रूरत के समय हमें व्यवस्था करनी चाहिए ऑक्सीजन की, बेड की, वो व्यवस्था हम नहीं कर पाए। और हम सब मिल के प्रयास कर रहे हैं, हम भी भाजपा के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं कि इस तरह की भयावह स्थिति से अपने लोगों को बचाया जाए। ये बताइए कि आप लोग अभी किस तरीके से सहायता कर रहे हैं लोगों की। अभी हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप सोशल मीडिया की तरफ से हम लोगों ने हर जगह सर्कुलेट किया हुआ है। हमारे जो पदाधिकारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, हर जिले में जिला अध्यक्ष है, पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है। वो लोग हर तरह से हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और कोई भी ज़रूरतमंद होता है उसको हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 3 हम लोग के, तो वो नंबर पे वो लोग संपर्क करते हैं। उनको जिससे भी रिलेटेड होती है, बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टीम डिसाइड करके उस काम में वो लग जाता है और एक दूसरे की मदद से बात करते हैं। और माननीय सांसद जी राजमणि पटेल जी हैं, उनसे वो सीधे कलेक्टर से बात करते हैं, उनके मेल द्वारा पत्र जाता है और कलेक्टर से भी कई बार मदद मिल जाती है, कई बार कलेक्टर भी मदद करने में असमर्थ रहता है। तो हम लोग इस तरह से मदद कर रहे हैं लोगों की, जिसकी भी जैसी समस्या आती, खाने से रिलेटेड आएगी या जो हम लोगों के प्रोटोकॉल जो हम लोग को उसमें नहीं भी, अगर किसी तरह उसको आउट ऑफ द वे जाके मदद करनी पड़ती है, वो भी हम लोग करते हैं। हम लोग की जो भी हैसियत है, आर्थिक स्थिति से हम लोगों की मदद करते हैं, खाना भी हम लोगों को दे रहे हैं। जितने भी ऐसा संभव मदद हो रही है, हम लोग हर तरह की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना है, कोरोना की दूसरी जो लहर चल रही है, इसमें इसकी जिम्मेदार कौन है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? देखिए, महामारी आई है, ये किसी जिम्मेवारी एक हिसाब से देखा जाए तो महामारी आई, उस पर किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक जो कमी देखने को मिली है, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पिछले जब कोरोना की पहली लहर थी और आज दूसरी लहर के बीच में जो गैप था, जिस गैप में हमें इससे महामारी से लड़ने के लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए, पूरे इंतजाम करने चाहिए, उस समय सरकार ने कोई प्रयास और कोई इंतजाम नहीं किया। और आज जब उस प्रयास और इंतजाम की बात करते हैं तो कहीं पे वो बात करते हैं राहुल गांधी जी की, कहीं आज सबसे सोचने वाली बात है कि जो सरकार में है उसको व्यवस्था करनी चाहिए, विपक्ष में जो है उसको व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे राजनीति करने के बजाय सरकार को चाहिए, अभी आपने यहाँ भोपाल में एक हॉस्पिटल में 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग गए और सरकार में होने के बाद भी, पीएम केयर फंड में इतने पैसे होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ बतौलीबाजी करते चले आ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में प्रयास करते तो 2 दिन बाद ऑक्सीजन प्लांट जब प्राइवेट चालू कर सकता है तो सरकार तो 1 दिन में 4 दिन में बड़े आराम से कई सारे ऑक्सीजन प्लांट चालू कर सकती है। इसलिए इनको कथनी और करने के अंतर को समझना चाहिए और इनको प्रयास करना चाहिए कि अब हम राजनीति को छोड़ के अपनी जनता को किसी तरह से बचाने की दिशा में प्रयास करें। इसी तरह कोविड इन्होंने क्या किया, जब कोरोना फैल गया तो इनको चाहिए कि कम से कम कोविड की वैक्सीन जो लग रही है वो वैक्सीन प्रॉपर ढंग से नहीं लग पा रही है। आप देख रहे होंगे, आप सोचने वाली बात है, जब इतने रिसर्च होने के बाद जब कोविशील्ड वैक्सीन आई तो उस समय उसका पूरा जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड था, लेकिन इन्होंने पहले किया कि 28 दिन बाद वैक्सीन लगेगी और जब इनके पास वैक्सीन की शॉर्टेज हुई तो बोले 42 दिन बाद लगेगी, 42 दिन के बाद 38 दिन बाद लगे, 45 दिन बाद लगे, अब 83 दिन का नया प्रोटोकॉल आ गया। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि जब ये हालात के हिसाब से कैसे किस चीज़ को बदल देते हैं। जब मेडिसिन का प्रॉपर प्रोटोकॉल था 28 से 35 दिन जो भी पहला था उसमें लगनी चाहिए। अब वैक्सीन नहीं अवेलेबल, बल्कि इनको प्रयास करने चाहिए हम वैक्सीन अवेलेबल कराएं, पहले हम अपने देश के लोग को बचाएं फिर बाहर भेजें। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि अब सब कोई मिलके इस दूसरी महामारी से तो निपट लें और तीसरी महामारी जो आने वाली है, सरकार इतनी चेत जाए, हम सब इतने चेत जाएं कि तीसरी महामारी से पहले इतने कम से कम व्यवस्था हो जाए। नहीं तो जब दूसरी इतनी भयावह थी तो तीसरी कितनी भयावह हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
अभी पवन पटेल जी से बात हुई, उनके साथ प्रदेश सचिव स्वराज सिंह जी थे।